मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਪੱਤਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आओ देखते हैं कि इसनूं किस तरीके नाल करना है। बहुत सारे विद्यार्थी मैनू पूछ रहे हैं, उन्होंने मैसेज आ रहे हैं कि इसनूं असीं किस तरीके नाल लिखिए, क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा विखे। जहाँ पे आप लिखते हो सेवा में, तो उसे लिखना है सेवा विखे। बहुत सारे बच्चे हिंदी वाला पंजाबी में तो लिख देते हैं, पर यहाँ पे मैं लिख देते हैं, वो आपको नहीं लिखना है। फिर हमें प्रिंसिपल साहिब अगर तुहाडे सर ने तो साहिब, अगर मैम है तो साहिबा। फिर आगे आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे। फिर उसके बाद आप अपने शहर का नाम लिख दोगे। जैसे आप दिल्ली से हो तो आप यहाँ पे दिल्ली लिख दोगे। फिर उसके बाद आपको मिति लिखनी है। मिति यानी कि डेट, मिति लिख देनी है। जिस डेट में आप लिख रहे हो उसे ही वही डेट लिख देनी है। फिर हमें विषय लिखना है। विषय यानी कि विषय क्या है, हम किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो विषय लिख दें ऑनलाइन क्लास विच आउंदी समस्या बारे। इसे बहुत वाइड नहीं लिखना है, बहुत बड़ा नहीं करना है, हमें बस बहुत छोटा सा विषय बताना है कि किस बारे में लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद सर हैं तो हम लिखेंगे श्रीमान जी, और मैम हैं तो हम लिखेंगे श्रीमती जी। इस तरीके नाल इसनूं लिखना है। फिर हुण असीं इसनूं लिखना शुरू करांगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं। मैं ये बार बार आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ क्योंकि जो 6 वाले बच्चे हैं अब वो 9th 10th में भी आके लिखते हैं, वो अब तक नहीं सीखे हैं, वो अब भी सविनय निवेदन लिख देते हैं। तो आपको सविनय निवेदन बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको स्टार्ट करना है बेनती ए है कि। आपको इस चीज़ को अच्छे से रट लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपको सविनय निवेदन नहीं लिखना, आपको लिखना है बेनती ये है कि। तो हम लिखेंगे बेनती ये है कि मैं आप जी दे स्कूल विच 10वीं जमात दा, अगर लड़के हैं तो 10वीं जमात दा विद्यार्थी हाँ, या लड़की लिखेगी मैं 10वीं जमात दी विद्यार्थन हाँ। कोरोना महामारी दे करके काफ़ी समय तो स्कूल बंद हैं, जिस करके साडी पढ़ाई दा बहुत नुकसान हो रहा सी। इसलिए सानू ऑनलाइन पढ़ाया जान लग्या। समस्या ये आ रही है कि मेरे पिताजी काम ते जांदे समय अपना मोबाइल नाल लै जाते हैं, जिस करके मैं समय सिर क्लास नहीं लै पाउंदा जा पाउंदी। लड़कियां लिखेंगी कि मैं क्लास नहीं लै पाउंदी, और लड़के लिखेंगे कि मैं क्लास नहीं लै पाउंदा। अब ये समस्या तो आप सबके साथ आ रही थी क्योंकि घर पे 2-3 भाई बहन भी पढ़ते हैं, तो कई बार किसी दूसरे की क्लास का टाइम होता है या वर्कशीट भेजी जा रही है। आपके छोटे भाई बहनों की वर्कशीट भी आ रही थी, आपकी टाइम टू टाइम क्लासेस ली जा रही थी, तो जिसमें बहुत सारे बच्चों को कई बार नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आने लगती है। कई बार उनके पेरेंट्स एक ही फ़ोन होता है, तो वो घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी होता है, तो वो टाइम से नहीं ले पाते। तो उसी बारे में हमें ये लिखना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कृपा करके सानू वर्कशीट या वीडियो राही क्लास दा काम करवाया जावे, जो मैं शाम दे समय पिताजी दे घर आउण ते। यहाँ पे हमने छोटा ये मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमें लिखना है घर आउण ते कर सकां मैं आप जी दी लड़कियां लिखेंगी और लड़के लिखेंगे दा अत धन्यवादी होवांगा, और लड़कियां लिखेंगी होवांगी। तो जैसे अगर ऑनलाइन वो क्लास नहीं ले पा रहे तो वो रिकॉर्डिंग के करके या उनको वीडियो बना के या कोई वर्कशीट बना के उनको भेज दी जाए, ताकि वो शाम के टाइम जब फ़ोन उनके पास जिस टाइम हो उस टाइम कर सकें। इसी बारे में हमने ये पत्र लिखना है।
और जो भी ज़रूरी नहीं जैसे मैंने करवाया ऐसे ही लिखना, आप अपनी प्रॉब्लम भी उसमें लिख सकते हो कि अगर नेटवर्क की इशू हो रहा है उस वजह से नहीं ले पा रहे, या कोई और प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चे कई बार होता है वो रिचार्ज उनका नहीं होता, वो तब नहीं ले पाते, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। फिर उसके बाद देखो आगे, आप जी दा। अब लड़के लिखेंगे आप जी, लड़कियां लिखेगी आप जी दी आज्ञाकारी, और लड़के लिखेंगे आप जी दा आज्ञाकारी। फिर आपको अपना नाम, जमात, रोल नंबर लिख देना है। इस तरीके से आपको इस पत्र को लिखना है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो अच्छे से इसे कर सकें। आस करदी हाँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ समझ आया होएगा। धन्यवाद। और जिन्होंने समझ आया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।